हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। भगवान से भी अधिक शक्ति किसमें होती है? क्या पता है आपको? ध्यान से सुने और समझे। भगवान ने खुद कहा है इस शब्द को गीता के माध्यम से या किसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से। लोगों ने इस बात को दर्शाया है कि भगवान ने खुद ये कहा है कि भक्त के बिना भगवान की कोई शक्ति नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। भगवान भक्त है, भक्तों की अगर शक्ति है, भक्तों में भगवान बसते हैं। भक्त अगर हैं तो भगवान का अस्तित्व है, तो भगवान सत्य है। विश्वास है मन में, पक्का विश्वास है कि ईश्वर है। अगर इस धरती को बनाने वाला, प्रकृति को बनाने वाले, हर जीव जंतु प्राणियों को बनाने वाले, मनुष्य का जीवन बनाने वाले ईश्वर भगवान इस धरती पर या आसमान में या आसपास हृदयों में, हमारे नजरों के सामने, आसपास, अगल बगल, हर जगह उपस्थित रहते हैं। हमारे हृदयों में उपस्थित रहते हैं हर वक्त। लेकिन इस बात को समझने के लिए खुद के मन पर भक्ति का विश्वास होना आवश्यक होगा, तभी यह समझा जा सकता है। अब इस बात को थोड़ी सी हम लोग पुरानी कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि भक्ति की शक्ति भगवान से भी अधिक कैसे है। इसके विषय में जान लेते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए और समझने का कोशिश करें आप। यहां से एक ऐसे भक्त के विषय में मैं बात करने जा रहा हूं जिसे लगभग मुझे पता है कि अनुमान है कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश के लोग सभी प्राय जानते हैं। टीवी सीरियल या वीडियो में कभी न कभी दिखाया जाता है और देखे भी होंगे। तो ऐसा ही एक भक्त का नाम है जो नाम था प्रहलाद। भक्तों में प्रहलाद का बहुत बड़ा रोल आता है। तो कारण ऐसे ही नहीं, कोई बात जरूर है वैसी। प्रहलाद में कौन सी बात थी? प्रहलाद की माता जो थी वह किसी राजा की पुत्री थी, राजकुमारी थी, और वे भगवान श्री विष्णु जी की भक्ति किया करती थी। और हिरण्याकश्यप कौन था? मुझे ऐसा नहीं लगता कि यह बताने की भी आवश्यकता है मुझे कि लोगों को, आप सभी को इसके विषय में पता तो अवश्य ही होगा। लेकिन फिर भी कहते हैं, ध्यान दे सुने तो इससे थोड़ा मनोरंजन आएगा, कहानी को सुनने में थोड़ी दिलचस्पी आएगी और कुछ इससे सीख भी मिलेगा, कुछ समझ भी आएगा। अगर किसी के जीवन से हम कुछ लेकर के, सुन करके, किसी के भी जीवन से आधारित किसी बात को, किसी के जीवन की घटित घटना को लेकर उस विषय की चर्चा करके अगर बात चर्चे के लायक है, कुछ सीख पाने के लायक है, तो किसी को भी, किसी का भी जीवन, किसी के भी जीवन की घटित घटना, छोटी हो या बड़ी हो, किसी के भी जीवन को संभालने के लिए एक नए सबक का काम कर जाता है या काम कर जाती है। कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसी घटित घटना। तो ऐसी ही एक मनोरंजक, दिलचस्प एक कहानी है जो बहुत ही पुरानी है। बहुत बार जो टीवी सीरियलों में या किसी भी किताबों के माध्यम से भी
दिखलाया जाता है, समझाया जाता है, और इन्हीं सबको देख करके आप और हम इन विषयों में थोड़ा बहुत जरूर जानकारी रखते हैं। पूरा पूरी तो हर कोई नहीं रख पाता, क्योंकि इसके अलावा भी हर किसी के जीवन के लिए अपना कार्यभार अलग है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा समय निकाल करके आप और हम कभी काल इस बात पर भी, इस वीडियो या कहानी पर भी कभी थोड़ा बहुत नॉलेज या ध्यान दे लेते हैं। इस कारण से थोड़ा बहुत तो जानकारी हम सभी के पास, आपके पास भी उपस्थित मौजूद है। तो फिर आगे शुरू करते हैं। ध्यान दें इस कहानी पर और कुछ समझने की कोशिश करें। भक्त प्रहलाद की भक्ति। कहा जाता है कि भक्त प्रहलाद से बड़ा कोई इस संसार में भक्त नहीं था, ना ही है। तो शायद भविष्य में भी कोई होगा या नहीं, ऐसा भी सुनने में, कहानियों में आता है कि शायद न हो। लेकिन भविष्य की बातों को कोई नहीं जानता, इसलिए उसकी बात नहीं करना ही उचित है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो भक्त प्रहलाद में खूबी क्या थी? माता उनकी थी जो भगवान विष्णु जी की भक्त थी, और हिरण्यकश्यप जो एक दानव था, असुर था, लेकिन किसी राजा की पुत्री से, राजकुमारी से अपने गर्व मतलब गुरूर के कारण, शक्ति के कारण जबरदस्ती से डर दिखा करके प्रहलाद की माता से हिरण्यकश्यप असुर ने विवाह किया था। लेकिन सिर्फ प्रहलाद की माता ने हिरण्यकश्यप के सामने सिर्फ अपनी इतनी सी ही बात रखी थी कि विवाह मैं कर लूंगी। ये मेरे लिए, प्रहलाद की माताजी ने कहा कि मुझे, हिरण्यकश्यप को, कि मुझे आपसे विवाह करने में कोई दिक्कतें और परेशानियां नहीं हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मैं जिस देवता को, भगवान को पूजती हूं, उन्हें ही मैं अपने ससुराल में, मतलब आपके घर में भी मैं पूजते ही रहूंगी। इस पर आप कभी रोक नहीं लगा सकते। तब हिरण्यकश्यप ने कहा कि कोई बात नहीं, और प्रहलाद की माताजी ने भगवान विष्णु जी की तब एक मूर्ति को लेकर के अपने माता पिता के घर से हिरण्यकश्यप के घर, अपने ससुराल में तब गई थी। और इसके बाद कुछ समय बीतने के बाद तब भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। जन्म के बाद उनकी माता एक संस्कारी माता की तरह अपने बच्चे को पालन पोषण करती हैं। जब वो बच्चा प्रहलाद थोड़ा सा होशियार होता है, मतलब थोड़ा चलने की और बोलने की सीख लेता है, जब तभी से ही उसके मन में और दिमाग में उसकी माता की भक्ति भगवान विष्णु जी के प्रति भक्त प्रहलाद ने देखा था। इसीलिए बचपन से ही, छोटे कम शिशु अवस्था से ही भक्त प्रहलाद के मनों में और दिलो दिमाग में भगवान विष्णु जी की भक्ति कह ले, या भगवान विष्णु जी के लिए भक्ति ने बहुत ही अटूट तरह से जन्म लिया भक्त प्रहलाद के दिलो दिमाग में। इतनी विश्वास भरी आत्मशक्ति और अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास भक्त प्रहलाद को था, छोटे शिशु अवस्था से ही लेकर। थोड़ा समय बीतने के बाद, कुछ समय जिस तरह से बीतता गया, हिरण्यकश्यप, कहानी में सुना गया है कि भगवान शिव जी की भक्ति करके
उसने ऐसा वरदान पा लिया था कि उस वरदान के होते हुए किसी के भी पास अगर हो तो उसे गुरूर हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। होना ही था। इसी तरह का ही घटना हिरण्यकश्यप के भी भीतर जन्म ली और हिरण्यकश्यप को ऐसा लगने लगा कि वह अब इस संसार का अमर असुर है। अब वह देवता कहलाने की स्थान पर पहुंच चुका है, जबकि उसे इतना ज्ञान होना तो जरूर चाहिए था कि किसी देवता भगवान से ही, भगवान शिव जी से ही भक्ति और तपस्या करके उसने कुछ शक्तियां को पाया था, कुछ वरदान को पाया था। लेकिन यह भूलकर वह यह सोचने लगा कि अब इस संसार का सबसे अमर असुर हूं और मैं किसी देवता का भी स्थान ले सकता हूं। तो उसे वरदान क्या प्राप्त था, आप लोगों को पता है, जानते हैं क्या वरदान था? क्या वरदान हिरण्यकश्यप को भगवान शिव जी ने दिया था? भगवान शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने आखिर हिरण्यकश्यप को कौन सी वरदान दिया था? क्या क्या वरदान था उसके लिए? तो फिर जानते हैं, समझते हैं, ध्यान दें और आगे बढ़ते हैं। तो हिरण्यकश्यप को भगवान शिव जी ने तपस्या करने के बाद वरदान यह दिया था कि वह मांगा था खुद हिरण्यकश्यप ने, भगवान भोलेनाथ जी, शिव जी ने जब पूछा कि बोलो तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई और पूर्ण होने के बाद तपस्या, अब तुम मुझसे बस कुछ ले सकते हो, मांग सकते हो, जो भी तुम इच्छुक हो या तुम्हारी इच्छाएं जो है। तो अब हिरण्यकश्यप ने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दे कि ताकि मुझे कोई दिन में, ना तो कोई रात में, ना तो कोई इंसान, ना ही कोई पशु, ना ही कोई अस्त्र, ना ही कोई शस्त्र कभी भी मुझे इस संसार से न मिटा सके। तो भगवान शिव जी ने भी यह वरदान उनको, हिरण्यकश्यप जी को दे दिया। और हिरण्यकश्यप को इस वरदान को पाते ही उसके अंदर एक क्रूरता का भाव, घमंड छा गया कि अब उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ है जो एक अमर देवता के पास जो सब कुछ होता है, कि अब उसे कोई इस संसार में कभी मार नहीं सकता, वो किसी से कभी हार नहीं सकता। तब वह क्या करने लगा, आगे घटनाएं क्या आप जानते हैं कि आगे की घटनाओं को क्या दिखलाया गया? तब यही दिखलाया गया है, ध्यान दें वीडियो पर और देखिए, आगे बढ़ते हैं। जितने मन और ध्यान से किसी चीज को सुना और समझा जाएगा, तभी उसकी एक एक छोटी छोटी सी बातों से कुछ न कुछ समझने की, कुछ न कुछ अपने जीवन में उतारने की, पाने की संभावनाएं बढ़ने लगती है। कुछ इच्छाएं, कुछ मन दिलो दिमाग में चलने लगता है। तो ध्यान से सुने और समझे, तो फिर आगे क्या होता है कि हिरण्यकश्यप, जहां का वो एक राजा था, असुर राज था, अपने उस राज्य में पहले वो अन्यायी बन गया, अत्याचार करने लगा। और उसने कहा वहां के सभी निवासियों से, अपने राज्य के सभी निवासियों से कहा कि आप हमारे इस राज्य में अब किसी भी देवता का कोई पूजन और कोई भक्ति नहीं कर सकता। तो किसी में तो इतनी साहस नहीं कि आखिर क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि एक राजा किसी प्रजा के लिए लगभग भगवान के ही समान प्रजा मानती है अपने राजा को। लेकिन वही राजा अगर अन्यायी हो जाता है तो उसके लिए ईश्वर भी उसके खिलाफ हो जाते हैं।
तो हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य के सभी निवासियों से कहा कि अब आप सभी लोगों को किसी भी देवता का कोई पूजन करने का या कोई भक्ति करने का किसी देवता का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब असुर राज हिरण्यकश्यप खुद को वह कहने लगा कि मैं जो खुद इस संसार में अब एक देवता का स्थान ले चुका हूं, इसलिए आप लोग अब मेरी पूजा करें। अगर किसी देवता का कोई फूल से भी पूजा करते हुए सुना जाता है या पकड़ा जाता है, देखा जाता है, अगर तो उसे बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। और ऐसा ही अन्याय उसने अपने राज्य के निवासियों पर करना शुरू कर दिया। तो कहा जाता है ना कि जब इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा होता है, अगर किसी औरों के लिए, कहावतें कहे जाते हैं ना, जो किसी और के घर को फूंक सकता है वह इंसान का कोई भरोसा नहीं कि वो अपने घर में कब आग लगा दे, कब अपने घर को फूंक दे। होता है ना, सुने हैं ऐसा कभी? अगर सुने होंगे तो ठीक है, नहीं सुने होंगे तो मैं आज जो आपके सामने रखा इसे ही ध्यान में रख ले तो शायद आगे आपको मालूम होते रहेगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो फिर हिरण्यकश्यप ऐसा ही असुर था जो पहले अपने राज्य के निवासियों पर अन्याय और अत्याचार करने लगा। भगवान की पूजा करना, किसी भी देवता का पूजा करना और भक्ति करना बंद करवा दिया। और फिर बाद में अन्याय और अत्याचार उसका बढ़ते बढ़ते इतना हद पार कर दिया कि अब वह अपने घर में भी, अपने घर वालों पर भी ठीक वैसा ही व्यवहार, वैसा ही अत्याचार जो अपने राज्य के निवासियों पर कर रहा था, वो आज भी अपने घर पर ही शुरू कर दिया। तो इसका मतलब तो यही होता है ना, उस कहावत से यही बात मिलती है ना कि जो दूसरे के घर में आग लगाता है कभी भी वो अपने भी घर को आखिर आग लगा ही लेता है। तो नासमझी या नासमझ इंसान कोई भी हो सकता है। असुर का मतलब क्या है? नासमझ इंसान। किसी का भी नासमझ इंसान का मतलब कहने से ही जो किसी का नुकसान चाहता हो वह इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान का कर्तव्य जीवन और जीवन आधार, जीवन भार किसी का नुकसान से कोई नाता नहीं रखता, बल्कि उसका खुद के अपने आप को कामयाब की सोच रखने में सहयोगी होने के सहायता के लिए अग्रसित होता है, या किसी को उदाहरण देता है या किसी को उम्मीद देता है और ज्यादा कुछ नहीं दे सका। तो इंसान के जीवन का कर्तव्य यह नहीं है कि किसी के लिए नुकसानदायी बने, बल्कि यह है एक सही और अच्छे इंसान का कर्तव्य कि कुछ किसी के लिए अच्छा अगर न कर सका तो किसी का गलत भी करने का किसी को कोई हक नहीं है। तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस कहानी में, देखते हैं आगे क्या होता है। सुनते हैं, ध्यान से सुने, क्योंकि बिना ध्यान और मन के कुछ भी सुनना समझना भी पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, ना ही मन लगता है, ना ही मन को भाता है। और जहां जिस बात में, जिस काम में अगर किसी का मन न लगे, मन को ना भाए, तो फिर वह चाहे जैसी भी कहानी हो या कुछ भी हो, इस संसार के कोई भी काम हो, किसी को नहीं भाता। तो फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है इसमें, क्या कौन सी घटनाएं और आगे दिखलाया गया है। तो फिर वही बात हिरण्यकश्यप ने अपने ही बेटे पर, अपनी ही पत्नी पर उसी बात को लागू कर दिया जो अपनी प्रजाओं के ऊपर, अपने प्रजा राज्य के निवासियों पर पहले से लागू किया था कि कोई भी किसी भी देवता का पूजन कहीं कोई नहीं कर सकता मेरे राज्य में। चोरी से भी अगर कोई करते हुए पकड़ा गया तो उसे कठिन सजा मिलेगी। और ऐसा ही वो कर भी रहा था हिरण्यकश्यप।
तो उसी चीज का वही शासन अपने घर में भी अपनी पत्नी और बच्चे पर भी वो लागू कर दिया। अन्याय अपने घर में भी अपनी पत्नी और बच्चे पर भी उसी तरह का शुरू कर दिया। पत्नी को अपने कहा कि अब तुम भगवान विष्णु जी का पूजा नहीं कर सकती। जबरदस्ती अत्याचार करके अन्याय करके अपनी पत्नी को पूजा करने पर मतलब पूजा करने से रोक दिया, मना कर दी। ऐसी ऐसी परिस्थितियां सामने खड़ा कर दिया कि ताकि हिरण्यकश्यप की पत्नी जो किसी राजा की बेटी राजकुमारी थी, जो बचपन से भगवान विष्णु जी की भक्त थी, अब इस क्रूरता के कारण हिरण्यकश्यप के इस स्वभाव के कारण अब वह प्रहलाद की माता जी भी भगवान विष्णु जी की पूजा कर पाने में उनके अब बाधा आ गई। अब उन्हें रोक लगा दिया गया। अब बचता है सिर्फ मात्र कोई बचता है तो एक ही बचता है, वह सिर्फ हिरण्यकश्यप और उन राजकुमारी दोनों के मेल से जिनका जन्म होता है, जिस बच्चे का, वो होता है नाम प्रहलाद। तो भक्त प्रहलाद की अब बारी हिरण्यकश्यप के नजरों के सामने पड़ती है। हर जगह तो उसने रोक लगा दिया, सभी को रोक दिया कि कोई भी किसी भी देवता का पूजा कभी नहीं कर सकता। लेकिन अब उनके सामने, हिरण्यकश्यप के सामने, अब उनका स्वयं खुद का ही औलाद, उनका अपना ही संतान, अपना ही पुत्र अब उनके लिए चुनौती बनकर खड़ा हो गया। जो भक्तों में सबसे बड़ा भक्त प्रहलाद जिनका नाम था, तो भक्त प्रहलाद उस समय कोई ज्यादा बड़े नहीं थे, उम्र उनकी कोई ज्यादा नहीं था, लगभग 7-8 साल 10 साल के रहे होंगे। उस अवस्था का जो चित्र अंकन या वर्णन दिखलाया गया है टीवी सीरियलों के द्वारा, उस पर चर्चा करते हैं, उसी के विषय में बात कर रहे हैं। तो फिर दिखलाया यह जाता है आगे, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान जितना बना रहेगा उतना ही दिलचस्प कहानी में और भी दिलचस्पी बढ़ते रहेगा। तो फिर आगे देखते हैं, ध्यान दे वीडियो पर। इसके बाद क्या होता है घटना, जब हिरण्यकश्यप अपनी बेटे को, प्रहलाद जी को कहता है कि तुम भगवान विष्णु जी की भक्ति पूजा करना अब बंद कर दो, वरना अब मात्र एक तुम ही बचे हो जो मेरे इस राज्य में, तो छोड़ो, मेरे घर में रहकर तुमने अब तक यह बंद नहीं किया है। लेकिन मैं कह रहा हूं, तुम्हें बार बार यह कह रहा हूं कि अब भगवान विष्णु जी की भक्ति करना बंद करो, पूजा करना बंद करो। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी आखिर क्यों कहते हैं आप बार बार, एक ही बात को बार बार क्यों दोहराते हैं, क्या आवश्यकता है? आपने कहा, मैंने सुन लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, क्या निकल करके आता है? आप अपना काम करें, मैं अपना काम कर रहा हूं, आपने कहा, मैंने सुन लिया, इससे क्या फर्क पड़ता है? और प्रहलाद मुस्कुराने लगे, भक्त प्रहलाद मुस्कुराने लगे और कहते हैं, पिताजी आपकी बातों को ही तो मैं सुनकर, आपकी बातों को तो रखता हूं, सम्मान देता हूं, तो इसमें बुराई कहां है? आपने कहा, आपकी बात सुन लिया, थोड़ी देर शांत से सुना तो आपका बात, अब आप अपना काम कर सकते हैं, मैं अपना काम करूंगा, तभी तो चलेगा ना समय, एक जगह ठहरने से तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हिरण्यकश्यप को उतनी ही छोटी से बालक की ऐसी शब्दों को सुनकर उसे कांटे जैसा चुभन महसूस होने लगा कि आखिर ये मेरा ही संतान कैसे इन शब्दों का व्यवहार मेरे ही प्रति करता है। एक छोटा सा बालक आखिर किसके सहारे, जहां आसपास उसके सहयोग के लिए कोई उपस्थित नहीं है, फिर भी वह मेरे सामने ऐसी ऐसी बातें सिर्फ अपनी भक्ति के लिए ही, अपने भगवान के लिए ही कैसे करता है?
उसकी इतनी साहस कैसे होती है, इतनी हिम्मत उसमें कहां से आती है? कौन देता है इतनी साहस और हिम्मत उसमें, इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना विश्वास कैसे है उसके अंदर? हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को, अपने पुत्र को, अपने संतान को बार बार बोलकर, समझाकर, बुझाकर, डर दिखाकर थक गया, हार गया, हार मान लिया कि मैं अपने औलाद के आगे हार चुका हूं। लेकिन मन ही मन यह किसी को महसूस नहीं होने देता था कि मैं सचमुच अपने पुत्र के जिद के आगे हार चुका हूं। और फिर क्या होता है, इतने बात होने के बाद ये बातें जब तब होती रहती थी, और ऐसे ही दिन पर दिन, हर दिन एक एक दिन करके समय आगे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा था। लेकिन एक दिन हिरण्यकश्यप को अपने बालक पर, अपने पुत्र पर, अपने संतान पर, जो भक्त प्रहलाद विष्णु के सच्चे और परम भक्त थे, उन पर बहुत ही कठोर दंड देने का कठोर दंड देने का हिरण्यकश्यप ने अपने ही संतान को, अपने ही औलाद को एक जिद करके मन में ठान लेता है। और फिर क्या करता है आगे, अपने ही पुत्र के साथ अपने ही सेना को, किसी सैनिक को आदेश दे देता है, कहता है कि आप लोग किसी हाथी को ले आइए, बड़े हाथी को, बहुत भारी शरीर वाले हाथी को, और उसके सामने मेरे इस प्रहलाद को, मेरे संतान को उसी के सामने लिटा दो, उसके पैरों के नीचे कुचलवा दो, कि ताकि यह झंझट, जो समझाने से, बोलने से, मना करने से, डर दिखाने से नहीं समझ रहा, तो उसको इसी तरह से मिटा दो। सेना तो क्या करती, वो तो नौकर थी, एक राजा की नौकर, जैसा उसे राजा आदेश देगा उसे तो ऐसा ही करना है, क्योंकि उनका भी तो अपना परिवार और संसार चलाना है, घर परिवार, घर गृहस्थी, क्योंकि वो तो नौकरी कर रहे हैं ना किसी राजा के यहाँ। तो उस सेना ने, उस सैनिक ने एक बहुत बड़ी हाथी को पकड़ कर लाया, और हिरण्यकश्यप ने यह भी कहा था कि हाथी थोड़ा पागल टाइप का होना चाहिए उसके अंदर, ताकि समझ ना हो कि किसी इंसान या किसी बच्चे को जानकर उस हाथी को कहीं दया ना आ जाए। मेरे बेटे पर, मेरे इस नालायक संतान पर, प्रहलाद को कहता है नालायक संतान, जो अपने पिता की नहीं सुनता, तो इस पर उस हाथी को दया ना आ जाए कि ये छोटा बच्चा है, इसलिए थोड़ा सा पागल टाइप का हाथी लाओ, बड़े शरीर वाला, ताकि इसका काम भक्त प्रहलाद का तमाम कर सके। फिर क्या होता है, घटना आगे आप लोग जानते हैं, पता है, नहीं पता है तो ध्यान दे, आगे बढ़ते हैं कहानी में। फिर क्या होता है, इसके बाद भक्त प्रहलाद के साथ सेना, एक सैनिक ने एक बहुत बड़े शरीर वाले पागल टाइप के एक हाथी को लेकर के चला आता है राजा के ठीक द्वार के सामने बाहर, और भक्त प्रहलाद को दो सेना पकड़ करके ले जा करके उसी पागल टाइप के बड़े शरीर वाले हाथी के सामने, उस भयानक विशाल शरीर वाले हाथी के सामने ले जाकर भक्त प्रहलाद को लोग दो सेना लिटा देते, इस तरह से लिटा देते हैं जमीन पर, नीचे रास्ते में, राजा के द्वार के सामने। और वो पागल हाथी फिर क्या करता है, विशाल शरीर वाला, भारी भरकम शरीर वाला वो पागल हाथी, जिसमें समझ कम होता है, देखा क्या जाता है कि देखता है हिरण्यकश्यप, उस पर नजर रखता है कि
आगे घटनाएं क्या हो रही हैं मेरे आंखों के सामने, जो होंगी सब मेरे ही सामने। लेकिन देखता है हिरण्यकश्यप, वो विशाल शरीर वाला भयानक हाथी को पकड़कर सेना एक जब ले आता है, उस पर उसके पीठ पर बैठा हुआ पिलवान हाथी को भाले से मार मार करके गुस्से से आगे की ओर लाता है कि ताकि भक्त प्रहलाद के ऊपर वह पैर रख के कुचल दे। लेकिन जैसे जैसे वो करीब आता है, भक्त प्रहलाद के करीब आता है वो हाथी, तैसे तैसे उसको दिमाग में कुछ चल रहा होता है। उस हाथी को समझ में आता है, भक्त प्रहलाद को समझ में आता है, लेकिन बाद बाकी न तो ये हिरण्यकश्यप के दिमाग में कुछ समझ में आता है, ना ही उन सेना के दिमाग में कुछ समझ में आ रहा होता है। ना ही वो पिलवान समझ पाता है जो उस हाथी पर बैठा रहता है, जो इसको पालन पोषण और देखभाल जो करता है। वो भी यहां तक कि नहीं समझ पा रहा है कि क्यों वह पागल टाइप का भारी भरकम शरीर वाला हाथी आज किसी बच्चे को सामने लेटा देख करके आगे अपनी कदम को क्यों नहीं बढ़ा रहा है। थोड़ी दूर आगे आने पर उसके बाद से उसने अपनी कदम रोक देता है। उस हाथी ने अपना कदम रोक दिया आगे बढ़ाना, और सर को घुमाने लगा, सूंड को उठा करके अपने सर को घुमाने लगा कि मुझे अब आगे नहीं बढ़ना। पिलवान को यह संकेत देता है कि मुझे और आगे अब नहीं जाना। पिलवान क्या करता है, राजा का आदेश था, वो भी विवश था, मजबूर था, इसलिए वो क्या कर रहा था, वह क्रोध में अपने हाथों में लिए हुए भाले को उस हाथी के शरीर में, गर्दन में जोरों जोरों से चुभा रहा था, मार रहा था, ताकि राजा का इच्छा पूरा किया जा सके। लेकिन क्या हुआ अंत में, इस छोटी सी घटना के अंत में यही होता है कि वो पिलवान भी राजा का आदेश पूरा नहीं कर पाता, और वो हाथी सर घुमा करके उल्टे पांव जहां से वो आया होता है, बड़े ही तेजी से वह दौड़कर फिर वहां वापस भाग जाता है, भाग खड़ा होता है भक्त प्रहलाद की ओर। वो 10 कदम की दूरी से ही अपने कदम को फिर से वापस कर लेता है, आगे नहीं बढ़ा पाता। इसका मतलब क्या होता है, एक छोटे से बच्चे में इतनी क्या शक्ति है। और इसके बाद जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि भक्त प्रहलाद के साथ उतना अन्याय करने की कोशिश किया, उतना मन को कठोरता दिखलाने की कोशिश किया अपने ही पुत्र के साथ, और फिर भी भक्त प्रहलाद को किसी देव शक्ति ने, किसी अदृश्य शक्ति ने संभाल लिया। उस बड़े से पागल हाथी को भी भक्त प्रहलाद के नजदीक तक भी नहीं आने दिया। इस बात से हिरण्यकश्यप को और भी अधिक मन को ठेस पहुंचा और उसे क्रोध आया, बल्कि ये समझ नहीं आया कि हो सकता है भगवान विष्णु जी का ये परम भक्त है और इसकी रक्षा भक्त प्रहलाद की भगवान विष्णु जी ही कर रहे हैं। यह न समझकर वह और भी क्रोधित होकर और अधिक क्रोध में भक्त प्रहलाद को अधिक कड़ी सजा और शक्ति से उसके साथ पेश आने की फिर से नई तरकीब और नया कोशिश फिर से करने का साजिश नया तय किया मन में। और अगले दिन फिर यही हुआ कि हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को ऊंची पहाड़ी से नीचे गहरी नदी में फेंकवा देने के लिए आदेश दे दिया। अब सेना भी क्या करते, उनका तो काम ही है। ध्यान दे आगे वीडियो में और देखते हैं कि घटना क्या होता है। जब हिरण्यकश्यप ने अपने सेना को यह आदेश दे दिया कि भक्त प्रहलाद को किसी ऊंची पहाड़ी से किसी ऊंचे पहाड़ से ले जा करके नीचे किसी बड़ी नदी में फेंक दिया जाए या समुद्र में फेंक दिया जाए, तब सेना ठीक अपनी राजा की बात को ध्यान में रखते हुए वैसा ही करती है।
और वे ले जाकर के उस छोटे से बालक भक्त प्रहलाद को एक बहुत ही बड़ी ऊंची पहाड़ से नीचे गहरी खाई के समान बहती हुई एक तेज धारा में, नदी की बहाव में भक्त प्रहलाद को फेंक दिया जाता है। बड़े ही ऊंचाई से फेंक दिया जाता है। फिर क्या होता है घटना? इसके बाद भी कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप के सामने भक्त प्रहलाद फिर से आकर उपस्थित हो जाते हैं और यह देखकर हिरण्यकश्यप और भी क्रोध से आग बबूला हो जाता है। उसकी बुद्धि और उसका दिमाग उसके काम के काबिल नहीं रहता। यह देखकर, यह सुनकर कि भक्त प्रहलाद की खैरियत अच्छी है, उसकी संतान का कुछ नहीं बिगड़ा, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है, जिसका सहायता, जिसका मदद, खुद जिसकी भक्ति और जिसका ईश्वर स्वयं जिसके साथ हो, उसका कभी भी कहीं भी कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक इसी तरह हिरण्यकश्यप अपने बेटे भक्त प्रहलाद को सही सलामत देखकर अपनी नजरों के सामने कि उतनी ऊंची, उतनी बड़ी पहाड़ की ऊंचाई से एक गहरी खाई में एक तेज धारा बहने वाली नदी के बीच में, बीचों बीच, जहां किसी को भी अगर फेंक दिया जाए एक बार, तो वह वापस तो क्या, वो फिर से नया जन्म लेकर भी शायद आने के विषय में सोचना भूल जाए। फिर यह छोटा सा बच्चा आखिर प्रहलाद कैसे बच गया? उसकी भक्ति ही थी एकमात्र भक्त प्रहलाद की, जो एक अदृश्य शक्ति के तौर पर हर एक मुश्किल घड़ी में भक्त प्रहलाद के साथ खड़ी थी। वह था भक्त प्रहलाद का अपनी भक्ति पर पूरा विश्वास। ऐसा ही विश्वास का शक्ति होता है, दिखता कुछ नहीं लेकिन सब कुछ नजरों के सामने ही होता है। इसलिए जो है वह भी सही है, जो नहीं है वो भी सत्य है। हर किसी को यह समझ में नहीं आता, लेकिन भक्त प्रहलाद छोटा सा शिशु, एक छोटा बच्चा, और उसके साथ भगवान विष्णु जी हर वक्त खड़े थे अपने प्यारे प्रिय भक्त के साथ। सब समय जहां पर भगवान किसी का अपने भक्त के साथ खड़ा हो, भला उस पर कौन सी मुसीबत कैसे आ सकती है, कैसी भी मुश्किलें कैसी आ सकती है? कभी नहीं आ सकता कोई भी मुश्किल घड़ी। तो फिर हिरण्यकश्यप सोच में पड़ जाता है कि अब क्या करे इस नासमझ का, इस मेरे नालायक संतान का, जो मैं कहता हूं इससे कि भगवान की पूजा और भक्ति करना छोड़ दो, ये मानता भी नहीं। और मेरे ही राज्य में, मेरे घर तक में भी, जहां हर कोई मेरी बातों को अमल कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, मेरे ही हिसाब से चल रहा है, कोई भी काम कर रहा है, लेकिन एक तो फिर आगे की घटना के विषय में जानते हैं। ध्यान से सुने और देखें, समझने की कोशिश करें कि जब हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद, भक्त प्रहलाद पूरी स्वास्थ्य सुरक्षित आंखों के सामने जब वापस लौट आते हैं, तो हिरण्यकश्यप को भक्त प्रहलाद को देखकर, अपने ही पुत्र को देखकर बहुत अधिक गुस्सा आता है और समझ नहीं पाता हिरण्यकश्यप कि अब प्रहलाद के साथ, नालायक अपने औलाद के साथ, नालायक संतान के साथ वह कौन सा व्यवहार करे, कौन सा दंड दे उसे, जिसके कारण
उसका पूरा हृदय तक भगवान की भक्ति को करने की सोच करके भी कांप उठे और फिर कभी किसी भी भगवान की देवता की पूजा और किसी भी देवता का स्मरण या भक्ति करना पूरी तरह से बंद किया जा सके, ऐसा चाहत, ऐसी इच्छा हिरण्यकश्यप असुर जो था, भक्त प्रहलाद के पिता, उसने ऐसी ही सोच अपने मन में घर कर लिया था कि ताकि अब वह किसी देवता का स्थान ले सकता है। फिर क्या होता है, जब इतने कुछ करने के बावजूद भी हिरण्यकश्यप अपने भक्त प्रहलाद मतलब अपने संतान को कोई हानि नहीं पहुंचा पाता, कोई नुकसान नहीं कर पाता, तब हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका के पास क्या था आपको पता है? क्या जानते हैं होलिका कहने का मतलब क्या था? होलिका ने भी कभी भगवान श्री शिव शंकर जी का, भगवान श्री भोलेनाथ जी का अधिक कठिन तपस्या, कड़ी परिश्रम, भक्ति किया था और तब भगवान शिव जी ने होलिका को, हिरण्यकश्यप की बहन को खुश होकर के एक वरदान दिया था। वो कौन सा वरदान था? क्या उस वरदान के विषय में आप जानते हैं? नहीं जानते तो कोई बात नहीं। तो इसका होलिका मतलब हिरण्यकश्यप की बहन के पास भगवान शिव जी से मांगा हुआ एक वरदान यह था कि उसे आग से, होलिका को आग से डर और अपने आप को खतरा ज्यादा महसूस होता था। इसलिए उसने भगवान शिव जी से, भोलेनाथ जी से कहा कि हे भगवान, मुझे आग से डर लगता है, इसलिए आग से अपने आप को बचा पाने के लिए मुझे ऐसी कोई कवच दीजिए जिससे मैं हर वक्त सुरक्षित रह सकूं। तब भगवान शिव जी ने हिरण्यकश्यप की बहन को एक शॉल, एक चादर, शरीर को ढकने वाला जो होता है पूरे शरीर को, वह चादर वरदान के रूप में शिव जी ने, भगवान श्री भोलेनाथ जी ने हिरण्यकश्यप, असुर हिरण्यकश्यप के बहन को वरदान के रूप में दिया था कड़ी तपस्या करने के बाद। और उस वरदान से, उस वरदान में पाई हुई चादर का प्रयोग होलिका अपने शरीर को बचाने के लिए आग से वो किया करती थी। तब यही बात हिरण्यकश्यप ने जब अपनी बहन होलिका के सामने इस बात को रखा कि मेरा यह छोटा सा एक लड़का मेरे सामने, जहां मेरे राज्य के सभी निवासी, मेरी सारी प्रजा देवताओं की पूजा छोड़कर आज मेरे कहने पर मेरी पूजा करती है, वहीं पर मेरा ये संतान, एक छोटा सा बच्चा मेरे नाकों में दम करके रखा है, नालायक संतान मेरा। यहां तक कि मैंने उसके साथ हिंसा का प्रदर्शन भी किया कड़ी सख्ती से, फिर भी मैं नाकाम हो गया। अब समझ में नहीं आ रहा। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ आखिर करूं क्या, जिससे ये या तो भगवान विष्णु जी की भक्ति करना छोड़ दे या तो फिर यह अपना जीवन जीना छोड़ दे, इसके प्राण इसके शरीर को छोड़कर निकल जाए। मैं इसे और देखना और बर्दाश्त करना नहीं चाहता। तब हिरण्यकश्यप जी की बहन ने सुझाव दिया
तब उन्हें यह बात ख्याल आया कि हाँ, मेरे पास तो एक ऐसी चादर है जो मुझे भगवान शिव जी ने मुझे वरदान के रूप में दिया था। आग से तो मुझे डर लगता है, मुझे अपनी बचाव के लिए कवच मुझे मिला है वरदान के रूप में, लेकिन उसी का प्रयोग ले करके मैं अपने भतीजे मतलब हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद जी को हानि पहुंचाने की सुझाव देते हुए होलिका ने अपने भैया को हिरण्यकश्यप जी को कहती है कि आप चिंता न करें, निश्चिंत रहें, मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक उपाय है जिससे आपके इस नालायक संतान का यह समस्या आपके सर से मैं निश्चिंत करती हूं, मैं इसे यहां से इसका कहानी समाप्त कर दूंगी। तो हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या मेरे तरीकों के सामने तुम्हारे पास क्या उससे भी बड़ी असरदार कोई तरीका है जो यह संभव कर सकता है? तब होलिका ने अपने भैया को, अपने महाराज को, हिरण्यकश्यप को विश्वास दिलाया कि वरदान से पाई हुई वह चादर आज मैं जिससे अपने तन को, अपने शरीर को आग से बचाने के लिए प्रयोग किया करती थी, उसी के प्रयोग से मैं अग्नि में अपने भतीजे मतलब भक्त प्रहलाद को लेकर के उसी के सहारे बैठ जाऊंगी, चादर से अपने शरीर को ढक लूंगी, आग से मेरा कुछ नहीं होगा, और बदले में मेरा भतीजा मतलब हिरण्यकश्यप का पुत्र संतान प्रहलाद, भक्त प्रहलाद का इस तरह से नुकसान और इस संसार से अलविदा भी हो सकता है। ऐसा सुझाव अपने बड़े भाई को उनकी बहन होलिका ने विश्वास दिलाते हुए यह समझाया। और तब हिरण्यकश्यप ने कह दिया, ठीक है बहन, आखिर एक भाई का दर्द, एक भाई का दुख कोई इस संसार में अगर समझने वाला है, मैं नहीं जानता था कि कोई बहन अपने भाई के लिए इतना बड़ा भी कुछ करने की क्षमता रखती है। इस बात को सुन करके हिरण्यकश्यप बहुत खुश हुआ कि मुझसे भी कहीं ज्यादा अधिक अक्ल और अधिक शक्ति तो मेरे बहन के पास है, जिसका मुझे कुछ ख्याल ही नहीं था। चलो, कम से कम अपने बहन के पास पड़ी हुई जो शक्ति पड़ी हुई अपने बहन के पास मेरे न जाने कितनों दिन से था, जो मुझे याद ही नहीं था। चलो, देर से आए दुरुस्त आए, जो भी हो, कम से कम यह विश्वास तो है कि जिस काम को मैं करने में असफल हो गया वह काम मेरी बहन कर सकती है। चलो, जो भी हो, झंझट से छुटकारा मिले, ऐसा सोचा हिरण्यकश्यप ने कि अब यह काम भक्त प्रहलाद को समाप्त करने में मेरी बहन ही अकेले सक्षम है, जो कर सकती है, और मुझे अब चिंतित होने का, कोई चिंता करने का कोई प्रयोजन, कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर ऐसा ही होता है, होलिका ने एक बहुत बड़ी अग्नि कुंड मतलब अग्नि को जलाने की व्यवस्था कराती है, अधिक से अधिक लकड़ियां जमा करके, और उसमें उस चादर को जो भोलेनाथ जी ने, भगवान शंकर भगवान जी ने जो वरदान के रूप में आशीर्वाद के तौर पर होलिका को चादर दिया था आग से बचाव के लिए, उसी चादर के द्वारा अपनी बचाव करने के लिए शरीर को ढक करके और अपने ही गोद में भक्त प्रहलाद को बैठाकर धधकती हुई आग जैसी तैयारी करा करके, लकड़ियों की बहुत बड़ी संख्या को एकत्रित करके, अग्नि का व्यवस्था करके, उस अग्नि कुंड के बीच में जा करके
होलिका ने भक्त प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाकर बैठ जाती है। फिर क्या होता है पता है आपको, जानते हैं आप सभी क्या होता है? तो फिर आगे ध्यान दें, फिर आगे देखते हैं, समझते हैं कि आगे फिर क्या होता है। और इसके बाद फिर यह होता है, ईश्वर की महिमा कोई नहीं जानता कब कैसे क्या हो सकता है, कब क्या हो जाए। ईश्वर की ऐसी ही शक्ति, ऐसी अदृश्य शक्ति होती है। ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही हर किसी की सहायता करते हैं जिसका पूरा विश्वास अपने भक्ति पर, अपने भगवान पर होता है। तो फिर आगे घटना क्या होता है? फिर आगे यही होता है कि भगवान विष्णु जी ने जोरों की हवा को, मतलब पवन देव जी को आदेश दे देते हैं कि आप जोरों से हवा दीजिए उस होलिका के ढके हुए, अपने शरीर के ऊपर रखे हुए उस चादर को, ताकि वह चादर जो आग से बचाती है होलिका को, वरदान में जो मिला था उसको, उससे बचाव भक्त प्रहलाद जी का किया जा सके। तो पवन देव जी ने ऐसा ही किया, जोरों के हवा दिए ऐसा चलाए, जो प्रदर्शन किए कि होलिका के शरीर पर वह लिपटा हुआ चादर उड़ करके हवा की तेज बहाव के कारण भक्त प्रहलाद के शरीर पर पूरी तरह से ढक जाता है शरीर भक्त प्रहलाद का, और होलिका का शरीर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति का शक्ति का असर ऐसा ही होता है, हर किसी की सोच से कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली होता है, जिसका कोई अनुमान भी कभी नहीं लगा सकता कि ईश्वर की भक्ति का शक्ति किस तरह से, कैसे और किसके साथ, कब, कैसे, कहां, कौन से रूप और रंग में, कब कौन सी काम में, कब कहां सहायक बन करके उपस्थित हो जाए। तो ठीक ऐसा ही भक्त प्रहलाद की भक्ति था, जिसके कारण ही आज पूरे विश्व में भक्त प्रहलाद से बढ़ के आज तक किसी भी भक्त का नाम नहीं जाना गया, नहीं सुना गया। इसीलिए भक्ति का सबसे बड़ा, भक्तों में भक्त प्रहलाद जी को ही माना गया है। और फिर आगे की घटना, इन सब घटनाओं के बाद क्या दर्शाया गया है और होता क्या है पता है आपको, जानते हैं आप सभी क्या होता है? तो फिर आगे ध्यान दें, फिर आगे देखते हैं, समझते हैं कि आगे फिर क्या होता है। और इसके बाद फिर यह होता है, ईश्वर की महिमा कोई नहीं जानता कब कैसे क्या हो सकता है, कब क्या हो जाए। ईश्वर की ऐसी ही शक्ति, ऐसी अदृश्य शक्ति होती है। ईश्वर हमारे जीवन में ऐसे ही हर किसी की सहायता करते हैं जिसका पूरा विश्वास अपने भक्ति पर, अपने भगवान पर होता है। तो फिर आगे घटना क्या होता है? फिर आगे यही होता है कि भगवान विष्णु जी ने जोरों की हवा को, मतलब पवन देव जी को आदेश दे देते हैं कि आप जोरों से हवा दीजिए उस होलिका के ढके हुए, अपने शरीर के ऊपर रखे हुए उस चादर को, ताकि वह चादर जो आग से बचाती है होलिका को, वरदान में जो मिला था उसको, उससे बचाव भक्त प्रहलाद जी का किया जा सके। तो पवन देव जी ने ऐसा ही किया, जोरों के हवा दिए ऐसा चलाए, जो प्रदर्शन किए कि होलिका के शरीर पर वह लिपटा हुआ चादर उड़ करके हवा की तेज बहाव के कारण
भक्त प्रहलाद के शरीर पर पूरी तरह से ढक जाता है शरीर भक्त प्रहलाद का, और होलिका का शरीर वहीं पर जलकर राख हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ईश्वर की भक्ति का शक्ति का असर ऐसा ही होता है, हर किसी की सोच से कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली होता है, जिसका कोई अनुमान भी कभी नहीं लगा सकता कि ईश्वर की भक्ति का शक्ति किस तरह से, कैसे और किसके साथ, कब, कैसे, कहां, कौन से रूप और रंग में, कब कौन सी काम में, कब कहां सहायक बन करके उपस्थित हो जाए। तो ठीक ऐसा ही भक्त प्रहलाद की भक्ति था, जिसके कारण ही आज पूरे विश्व में भक्त प्रहलाद से बढ़ के आज तक किसी भी भक्त का नाम नहीं जाना गया, नहीं सुना गया। इसीलिए भक्ति का सबसे बड़ा, भक्तों में भक्त प्रहलाद जी को ही माना गया है। और फिर आगे की घटना, इन सब घटनाओं के बाद क्या दर्शाया गया है और होता क्या है, और फिर बार बार कोशिश करके भी प्रहलाद जी को, भक्त प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करके भी बार बार हिरण्यकश्यप आखिर अंत में हार मान लेता है। जब वह असफल हो जाता है, साजिश करके भी, कोशिश करके भी, जब भक्त प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जब कोई हानि नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि भक्त प्रहलाद की अपनी भक्ति पर इतनी अटूट विश्वास था, और इसी कारण भक्त प्रहलाद को कभी कोई नुकसान पहुंचाने में हिरण्यकश्यप कभी कामयाब नहीं हो पाए। तब हिरण्यकश्यप ने एक फैसला लिया और पूछा भक्त प्रहलाद से, अपने पुत्र, अपने संतान से, कहा कि आखिर तुम्हारा भगवान, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? तुम बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी अटूट भक्ति में कितनी शक्ति है, जो तुम्हारे विश्वास पर कहां कहां उपस्थित, तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भगवान हर समय कहां मौजूद रहता है। तब भक्त प्रहलाद ने कहा अपने पिताजी से कि पिताजी, आप चिंता न करें, यहां मेरे साथ, मेरे पास भी मेरे भगवान उपस्थित हैं, हर वक्त मेरे पास उपस्थित रहते हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर अपने घर की सभी दीवारों को तोड़ने फोड़ने लगा और कहा कि तुम्हारे भगवान कहाँ है, कहाँ है, ऐसा कहकर खोजने लगा, ढूंढने लगा। और ऐसा ही करते भक्त प्रहलाद जी ने एक बार बोला कि मेरे भगवान यहाँ पर हैं, एक घर के पिलर के बीच में, भीतर में, स्थान में मेरे भगवान हैं उपस्थित। और उस स्थान को हिरण्यकश्यप ने अपनी शक्ति दिखाकर, क्रोध में आकर तोड़ डालता है। और तभी वहां से भगवान विष्णु जी ने नरसिंह रूप अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को, फिर उसके बाद क्या करते हैं आप सभी लोगों ने देखा होगा या सुना होगा। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आइए ध्यान दीजिए और सुनकर समझ लेते हैं कि उसके बाद हिरण्यकश्यप के साथ भगवान नरसिंह के रूप में भगवान विष्णु जी ने अपने ही नुकीले, बड़े बड़े नुकीले हाथों से, अपने हाथों की बड़े बड़े नुकीले नख से हिरण्यकश्यप की सीने को दो हिस्सों में अपने ही पैरों पर, अपने पैर के जांग पर रखकर घर की चौखट के बीचों बीच संध्या समय में चीर डाला था, दो हिस्सों में। और इस तरह से हिरण्यकश्यप का अंत भगवान विष्णु जी ने कर डाला था। और यही भक्ति का विश्वास होता है। भक्त प्रहलाद जी का जीत हुआ, उनके खुद का अपने आप पर, अपने भक्ति पर विश्वास था। तो विश्वास अगर पक्का है, आपके मन में ईश्वर हैं, आपके सामने, आसपास, बगल में हर वक्त ईश्वर का अगर कोई सोच है, आपके अंदर अगर सच्ची भक्ति और विश्वास है, तो यह विश्वास ही
ईश्वर का अस्तित्व बनाता है और भक्त से ही भगवान है, यह भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान से ही भक्त और यह संसार है। ये मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत।